हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइज़, आज के टाइटल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो आज का ये वीडियो उन सभी होम मेकर्स के लिए है जो अपने परिवार का ध्यान रखते-रखते कभी खुद को भी भूल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे मेंटल पीस की। तो अभी लगभग सुबह के 9 बज रहे हैं और यहाँ पर मैं नहा गई हूँ। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए हैं, कुन्नू भी स्कूल चली गई है। तो आज मुझे नहाने में थोड़ा-सा टाइम लग गया क्योंकि आज घर पे कोई है नहीं। जेठानी जी गई हैं अपनी बेटी के स्कूल, वहाँ पर मदर्स डे का फंक्शन है। और जैसा कि मैंने अपने व्लॉग में पहले भी बताया बताया या नहीं बताया मुझे याद नहीं है। लेकिन घर पर आजकल मैं है, मेरी जेठानी जी, मेरे हस्बैंड और हमारे बच्चे। क्योंकि मेरी जो सासू माँ जी हैं और जेठ जी वो चले गए हैं बद्रीनाथ, तो आजकल हम लोग ही हैं घर पर। तो यहाँ पर मैं नहा के आई और सबसे पहले मैं ये लगा रही हूँ सनस्क्रीन। तो ये मैंडेटरी है, मैं डेली लगाती हूँ, चाहे घर पर हूँ, चाहे बाहर। अगर मैं कुछ भी फेस पे वॉश करने के बाद नहीं लगाती तो उसके बाद मुझे ना फेस बहुत ज़्यादा ड्राई लगता है। तो सबसे पहले मैं कुछ ना कुछ अपने फेस पे लगा लेती हूँ। और ये बिंदी, बिंदी भी मतलब बहुत ज़रूरी है, बिना बिंदी के मैं रहती नहीं हूँ। कभी-कभी हो जाता है कि बिंदी गिर जाती है, अदरवाइज़ मैं बिंदी तो हमेशा ही लगाती हूँ। इतने में यहाँ पर दूध वाले भैया की आवाज़ आ गई और हमें नीचे जाना पड़ता है क्योंकि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो बहुत आफ़त का काम लगता है ऊपर से नीचे जाना। और कभी-कभी जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मैं भैया को बोल देती हूँ कि नीचे आप रख दो और जब मैं नीचे आऊँगी तो ले लूँगी। लेकिन इस टाइम पे मैं फ्री थी तो फिर मैं नीचे चली गई दूध लेने के लिए। तो यहाँ पर फिर मेरे माइंड में आया कि अब मैं नीचे जा ही रही हूँ तो मोटर भी ऑन कर दूँगी क्योंकि मोटर का जो स्विच है वो भी नीचे ही है। और तभी पानी आता है ऊपर अगर जब हम मोटर ऑन करते हैं, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर में थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है पानी वगैरह आना। तो यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। यहाँ पर मैंने पूजा कर ली है और छत में इतनी तेज़ धूप हो रही है, मतलब अभी 9:30 हो रहा होगा और 9:30 बजे देखो सुबह-सुबह ऐसे हाल हैं, इतनी भयंकर गर्मी और इतनी तेज़ धूप कि क्या बताएँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि अभी छत पे आई हूँ तो पौधों में पानी भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत सब्ज़ी वगैरह लगाई है और इनमें पानी डालना बहुत ज़रूरी है दोनों टाइम, सुबह भी शाम को, क्योंकि आजकल बहुत तेज़ धूप हो रही है तो इससे ना बहुत जल्दी सूख जाते हैं पौधे। वैसे तो देहरादून में पिछले 4-5 दिन से बारिश हो रही थी, लेकिन 2-3 दिन से नहीं भी है। तो मतलब बारिश नहीं हुई तो फिर मैंने सोचा यार पानी तो डालना ज़रूरी है। और कभी-कभी क्या होता है कि पानी बहुत कम आता है सबसे ऊपर वाले फ्लोर में, क्योंकि कॉलोनी में जैसे औलों की भी मोटर चलती है तो पानी का फ़ोर्स इतना नहीं आता। लेकिन अभी ठीक था, तो इस वज़ह से मैंने फटाफट से सारे पौधों में यहाँ पर पानी डाल दिया और यहाँ पर पाइप वगैरह इकट्ठा करा। तो मैं वापस आ रही थी, जब मैं नीचे को आ रही थी तो गाइज़ आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ पर जो हमारा सोलर लगा है ना, यहाँ पर मेरा जो सर है वो इतनी तेज़ से टकराया, मतलब 2 मिनट तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि यार मेरे साथ क्या हो गया। मैं बैठ गई लिटरली, मुझे इतना दर्द हुआ सर पे। पहले तो मुझे लगा यार कहीं ब्लड वगैरह तो नहीं आया, लेकिन नहीं आया था। और यहाँ पर देखो जो मैं बता रही हूँ आपको, ये नींबू लगे हैं छोटे-छोटे और साथ में ये देखो मिर्च भी लग गई है। तो अपने जो घर की सब्जियाँ होती हैं ना वो अच्छी होती हैं और मतलब जैसे वो लगती है ना तो उनको देख के मज़ा भी आता है। और साथ में यहाँ पर ये बैंगन भी लगे थे, तो बैंगन तो मैंने कुछ निकाल दिए हैं, कुछ हमने खा लिए हैं और अब नए-नए लगाए हैं। और यहाँ पर ये टमाटर भी लगाया है, तो टमाटर तो अभी हुआ नहीं। और ये है कड़ी पत्ता। तो साथ में यहाँ पर देखो शिमला मिर्च भी लगी हैं, तो कुछ सब्ज़ी तो हम खा चुके हैं, 4-5 शिमला मिर्च लगी थी, तो बहुत अच्छी होती है खाने में, मीठी-मीठी सी। एंड गाइस, जैसा मैं मौसम बता रही थी, आज बहुत तेज़ धूप है और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गर्मी भी होने वाली है। तो चलिए अब नीचे चलते हैं और अपने आगे के टॉपिक को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, होम मेकर होना किसी छोटी ज़िम्मेदारी का काम नहीं है यार।
आप हर दिन बिना रुके, बिना कंप्लेन किए अपने घर को एक प्यारा सा जन्नत बनाते हो। ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक सबका ध्यान रखते हो। लेकिन एक सवाल है, क्या आप खुद का भी इतना ही ध्यान रखते हो क्या? आपकी मेहनत दिखती नहीं है, लेकिन उसके बिना घर चल ही नहीं सकता। पर जब तक आप खुद अंदर से शांत और खुश नहीं होंगे, तब तक ये काम भी बोझ लगने लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेंटल पीस है क्या। मेंटल पीस मतलब सिर्फ स्ट्रेस फ्री रहना नहीं होता है। मेंटल पीस का मतलब है खुद के साथ कनेक्टेड रहना, खुद को समझना और हर दिन थोड़ा वक्त सिर्फ अपने लिए निकालना। तो गाइस, कभी-कभी हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम खुद से ही दूर हो जाते हैं। लेकिन जब तक आप खुद खुश नहीं है ना, तो आप किसी और को भी पूरी तरीके से खुश रख ही नहीं सकते। मेंटल पीस मिलता है जब हम अपने मन की बात सुनते हैं, जब हम बिना गिल्ट के अपनी पसंद की चीजें करते हैं, चाहे वो 10 मिनट की चाय हो, एक किताब का ही पेज हो या एक छोटी सी वॉक हो। तो यहाँ पर कुछ टिप्स फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहले है सुबह का 10 मिनट साइलेंस। रोज सुबह 10 मिनट खुद के साथ बिताइए, बिना फोन के, बिना किसी डिस्टरबेंस के। बस शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि आपका दिन कैसा होना चाहिए। नंबर 2 है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। हर रात 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, चाहे वो एक अच्छी चाय हो या बच्चों की स्माइल। नंबर 3 है सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखिए। कभी अपने मन की बात सुनिए। अगर आप खुद से कहती हो कि मैं कुछ नहीं करती, तो उसे तुरंत बदल दीजिए। मैं रोज एक परिवार संभालती हूँ और मैं बहुत कुछ करती हूँ। नंबर 4 पे आता है अपना पैशन ढूंढिए। एक छोटा हॉबी जरूर रखिए, जैसे पेंटिंग, गार्डनिंग, म्यूजिक, डांसिंग, जो भी आपको सुकून दे। अपना एक पर्सनल कॉर्नर बनाओ जहाँ आप सिर्फ अपने लिए कुछ करो। नंबर 5 है नो गिल्ट मी टाइम। जब आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करती हो तो गिल्ट फील मत कीजिए। आप डिजर्व करती हो यार ये ब्रेक। रिमेंबर रेस्ट इज प्रोडक्टिव। एंड लास्ट है डिटैचमेंट सीखो। हर चीज का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं होता है। कभी कभी छोड़ देना भी जरूरी होता है, लोगों को, एक्सपेक्टेशंस को और अननेसेसरी प्रेशर को। मेंटल पीस को सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब करता है वो है ओवर थिंकिंग, एक्सपेक्टेशंस और कंपैरिजन। हम बार बार सोचते हैं मुझसे गलती हो गई है। हम चाहते हैं सब हमें समझें, पसंद करें और अप्रिशिएट करें। और सबसे ज़्यादा हम दूसरों की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी कंपेयर करते हैं। पर सच तो ये है, हर किसी का जर्नी अलग होता है। और जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सुकून दूर ही रहेगा। तो गाइज, ये मान लो कि होममेकर बनना एक पूरा टाइम जॉब है, बिना सैलरी, बिना लीव। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रिवॉर्ड है आपकी खुशी और आपकी शांति। आप अगर अपने लिए वक्त नहीं निकालेंगी तो फिर कौन निकालेगा? आज से एक प्रॉमिस कीजिए, मैं खुद से प्यार करूंगी, मैं अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटी दूंगी। तो गाइज, जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हो ना, तो दुनिया भी आपकी इज्जत करने लगती है। सच में ये रियल फैक्ट है। तो गाइज, आखिर में एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा दिमाग शांत है तो तुम सब कुछ कर सकते हो। रियल सक्सेस वही है जहाँ सुकून हो। आज लोग करोड़पति हैं लेकिन नींद की गोलियां लेते हैं, और कुछ लोग सिंपल जीते हैं पर हर दिन दिल से मुस्कुराते हैं। तो आप क्या चूज करना चाहोगे? तो गाइज, ये थी कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे मेरा काम भी हो गया है। मतलब मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, बर्तन वगैरह वॉश कर दिए हैं, अपना जो किचन वाला कॉर्नर है वो भी क्लीन कर दिया है। अब मैं यहाँ पर झाड़ू और पोछा लगा रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपका घर साफ सुथरा होता है और सुबह ही सारे काम हो जाते हैं। मतलब दिन भर के लिए अगर काम फैला रहे तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में। सुबह सारे काम हो गए, उसके बाद आप सुकून से बैठ सकते हो और आपको खुद सेटिस्फेक्शन होता है कि यार मेरा काम निपट गया, अब मैं शांति से बैठ सकती हूँ।
तो गाइज़ ये था मॉर्निंग का रूटीन जो मैंने कर दिया है। 1 से डेढ़ घंटा मुझे लगा इस काम को करने में। रूम पे आ गई हूँ और मैंने फिर पानी पिया, उसके बाद मैंने अपना फ़ोन चेक किया कि कहीं किसी की कॉल या मैसेज कोई आया तो नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैं काम कर रही होती हूँ तो मैं फ़ोन पे ध्यान नहीं देती हूँ। कई बार तो फ़ोन ऑन रहता है लेकिन कई बार फ़ोन साइलेंट मोड पे रहता है। तो गाइज़ आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि आज से अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटी दो, अपने दिल को हल्का रखना सीखो और याद रखना ज़िंदगी एक जर्नी है और हर पल में सुकून छुपा होता है, अगर हम देखना चाहें। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि आपके लिए सुकून का मतलब क्या है। एंड गाइज़ जो चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।